नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के लिए विकास और भविष्य की दृष्टि से एक बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रदेश के सभी 14 जिले पहले की तरह एनसीआर का हिस्सा बने रहेंगे। पिछले कई महीनों से ऐसी चर्चाएं तेज थी कि हरियाणा के करनाल, जिंद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों को एनसीआर से बाहर किया जा सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश, औद्योगिक विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास पर असर पड़ सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के हितों की मजबूती से पैरवी करते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश की विकास यात्रा पर किसी तरह का असर न पड़े। नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। ये निर्णय न केवल हरियाणा के वर्तमान विकास को गति देगा, बल्कि आने वाले वर्षों की योजनाओं के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास तेजी से विकसित हो रहे एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान में हरियाणा के 23 जिलों में से 14 जिले एनसीआर के दायरे में आते हैं। एनसीआर का दर्जा मिलने से इन क्षेत्रों को बेहतर शहरी नियोजन, आधारभूत संरचना, निवेश और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में जब एनसीआर की सीमाओं के पुनर्गठन की चर्चा सामने आई तो हरियाणा के कई जिलों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। प्रस्तावित बदलावों के तहत करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी को एनसीआर से बाहर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इन जिलों की विकास संभावनाओं को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के हितों को प्राथमिकता देते हुए एनसीआर में प्रदेश की मजबूत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखा। इसका परिणाम ये रहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हरियाणा के सभी 14 जिलों को एनसीआर के दायरे में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही हरियाणा सरकार ग्रीनफील्ड शहरों, बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधुनिक शहरी ढांचों के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाएगी। ये फैसला हरियाणा की औद्योगिक क्षमता को और मजबूत करेगा और इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को भी बढ़ाने का काम करेगा। बैठक में भविष्य के एनसीआर की रूपरेखा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रीजनल प्लान 2041 को अंतिम स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सब कमेटी बनाई गई है। ये समिति 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपेगी। इस योजना का उद्देश्य केवल दिल्ली के विस्तार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे नए शहरी केंद्र विकसित करना है जो अपने स्तर पर रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन सुविधाओं का केंद्र बन सके। बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बैठक में 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का फैसला लिया गया है। सभी सदस्य राज्यों को एक एक नए आधुनिक शहर की योजना तैयार कर भेजनी होगी। ये शहर अत्याधुनिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर विकास के मॉडल के रूप में तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
बेहतर सड़क नेटवर्क, औद्योगिक गलियारों, आधुनिक शहरों और तेज परिवहन व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश को नई विकास ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल RRTS परियोजना करनाल तक प्रस्तावित है और इसे अंबाला तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में करनाल और अंबाला जैसे शहर मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित हो सकते हैं, जो दिल्ली की ओर बढ़ रही जनसंख्या और विकास के दबाव को अपने स्तर पर संभाल सकेंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर NCR की सीमाओं को यथावत बनाए रखने का ये फैसला हरियाणा के लिए विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ये संदेश दिया है कि हरियाणा के अधिकारों और विकास के मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। पेट दबा, रोग दबा, सबको बता।